हाँ, तो परिपक्व दशा जब प्राप्त होता है, भाव दशा है, जैसे मान लो आसक्ति दशा में रात्रि प्रभात के लक्षण पूर्व दिशा लाल हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं आप प्रभात होने वाला है। आसक्ति दशा परिपक्व होने से भाव दशा थोड़ा सा उजाला हो गया है, सूरज उदित नहीं हुए हैं लेकिन उजाला हो गया थोड़ा सा, बहुत अब थोड़ा थोड़ा दिखता है। प्रेम दशा में प्रेम रूप सूर्य उदित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। बस संसार यात्रा समाप्ति, नित्य काल के लिए जुगल सेवा में जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए जुगल सेवा में चले जाते हैं, ये छुट्टी निवृत्ति। तो उसके पहले प्रेम प्राप्ति होने का बाद कुछ लक्षण उनमें दिखता है। अंतिम अवस्था, यह है अंतिम अवस्था का लक्षण है। जैसे पहले लक्षण आहार प्रहार, जैसे हमारे आचार्य जी जिस तरह से वर्णन किए हैं, आहार प्रहार जैसे, माने इतना तीव्र व्याकुलता, इतना तीव्र दहन, माने आप एक पल भी राधा जुगल किशोर के दर्शन बिना आप प्राण धारण करना संभव नहीं है। छटपटाते हैं आप, भागते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। कभी तो जाते हैं चलो वर्षना गाँव वन में जाने से शायद हमको दर्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके बैठे रहते हैं, देखते हैं अभी आ रहे हैं, अभी दर्शन देंगे, फिर वहाँ से भागते हैं ना, यहाँ नहीं, चलो नंदग्राम के उड़ जाए, वहाँ जाके शायद वहाँ डुमन में शायद उधर मिल जाएंगे। ऐसे पागल उन्मत्त प्राय हो जाता है साधक का। आहार प्रहार जैसे, आहार रुचि नहीं, खाने से भी रुचि नहीं, प्रहार जैसे लगता है। जागरण दशा अनुताप सागर जैसे, जितना समय जागे रहते हैं एक अनुताप का सागर, जलन, तीव्र दहन। ये तीव्र दहन जो है अनंत काल के जितना कर्म संस्कार राशि को जला के भस्म कर देते हैं। एक व्याकुलता, तीव्रतम उत्कंठा व्याकुलता, हा राधा रानी, हा प्राणेश्वरी को आप दर्शन दोगे, आप प्राण धारण करना हमारे द्वारा संभव नहीं है। ऐसे व्याकुलता, तीव्र रोदन करते हैं कभी कभी जंगल में जा करके, हा प्राणेश्वरी, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन, कहाँ तुम दर्शन दो हमको। आहार प्रहार जैसे, जागरण दशा अनुताप सागर जैसे, निद्रा जीवन विध्वंसी मृत्यु जैसे। कुछ समय के लिए अगर निद्रित हो जाते हैं तो जैसे हम मर गए थे, अभी तक हम सो रहे हैं, हमको तो मिला नहीं, अभी हम सो रहे थे, धिक्कार है हमारे मानव जन्म, जैसे हम मर गए थे, जीवन विध्वंसी मृत्यु तुल्य। संसार जल शून्य कूप जैसे, जैसे प्यासा व्यक्ति एक कुआं के पास गए हैं, लेकिन उस कूप में पानी नहीं है, तो वो कूप से उसका क्या लेना देना है। इस संसार ऐसे ही लगता है, जैसे प्यासे के लिए, प्यास बुझाने के लिए यहाँ थोड़ा सा भी पानी का ही है नहीं। माने हम उनके संतप्त हृदय को शांत करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं किंचित मात्र कोई वस्तु पदार्थ है नहीं जो उनके चित्त वृत्ति को किंचित समय के लिए शांति प्रदान कर सकते हैं। एक ही प्रार्थना चाहन, आप जुगल किशोर को दर्शन चाहिए हमको। पहले जो इच्छा होती थी, जो वस्तु प्राप्ति के लिए लालसा होती थी, वो अभी बेकार लगता है। वो सब जैसे स्फूर्ति दशा प्राप्त होना, ये सब मतलब उसमें भी मन भरता नहीं, ये बेकार है, स्फूर्ति फूर्ति बेकार, ये भी नहीं, अभी साक्षात दर्शन चाहिए। सज्जन कृत प्रशंसा विश्व वृष्टि जैसे, सज्जन लोग, साधु संत लोग प्रशंसा करते हैं, तो अच्छी स्थिति है, आप जो महाराज आप इतना उत्कंठित तो क्यों हो रहे हैं, आप तो बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं, ये तो राधा रानी का आशीर्वाद। ये जैसे मान लो हमारे ऊपर 20 जहर की वर्षा हो रही है,
ये सब शब्द अच्छा नहीं लगता है। क्या कह रहा है? अभी हमारा दर्शन नहीं हुआ, अब हम प्राण जा रहा है, हमारा जुगल किशोर का दर्शन नहीं हुआ है, अभी भी हम जिंदा हैं, ये शरीर धारण करके बैठे हैं। ये सज्जन की तो प्रशंसा बीस वृष्टि जैसी, सुहृद जन के सांत्वना आत्मछिदन जैसी। सुहृद जन साधु संतों कभी कभी उनके व्याकुलता उत्कंठा देख करके उनको सांत्वना देते हैं, आप चिंता नहीं करना, राधा रानी आपको कृपा करेंगे। एक बाबा थे, कोई साधु संत देखते थे, उनके पास जाकर के, बाबा इधर आओ बाबा। क्या बाबा? हमारे हाथ को थोड़ा देखो ना, तुम बता दो राधा रानी कब दर्शन देंगे हमको। बाबा तुम बता दो, हमारे हाथ को देखो थोड़ा, क्या राधा रानी हमको कब दर्शन देंगे। ऐसे किसी को देखते ही साधु को आप कह सकते हैं कहाँ जाने से हमको राधा रानी मिलेंगे, आप बता दो। कुछ साधु देखने से पकड़ के, बाबा आप बोल दो हमको कैसे मिलेंगे राधा रानी। स्थिति सज्जन की तो प्रशंसा विश्व वृष्टि जैसे। जीवन धारण एक महाकष्ट जैसे, जीवन धारण करना मुश्किल हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। उस समय पागल प्राय उन्मत्त प्राय हो जाता है, उन्मत्त प्राय हो जाता है साधक। ये बहुत सुदुर्लभ स्थिति, ये साधारण मानव जीवन में ऐसी स्थिति, ऐसे प्रेम प्राप्त करना, ये कोई खेल तमाशा नहीं। कृष्ण से दिल लगाना कोई खेल नहीं है ना। ऐसे व्याकुलता तो कहाँ जाऊं, चलो गिरिराज गोवर्धन में, वहां कृष्ण गोचरण करने के लिए आते हैं, सुने, चलो वहीं जा करके जरूर वहां मिलेंगे, हमको जरूर मिलेंगे। भागते भागते धूप के अंदर, करग धूप, पाम जल रहा है, वो देख नहीं रहा है, पागल जैसे भाग रहा है गिरिराज तराटी में, दर्शन देंगे जरूर। ऐसे व्याकुलता उत्कंठा, जाते जाते वहां गिरिराज तराटी में गए, कुछ नहीं, ना गौ है, बछड़ा है, ना कृष्ण है, कुछ है। व्याकुलित होकर के गिरिराज को पकड़ के रोते हैं, रोते रोते मान लो कभी क्लांत होकर के, कभी अंतर्दशा में, कभी वहाँ अचेत होके गिर पड़े। तो देखते हैं ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी आकर के उसको सांत्वना दे रहे हैं, मस्तक में हस्त प्रसारण कर रहे हैं, उठो भक्त उठो। देखते हैं ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी तुम इतना दिन बाद आए, अब अनंत काल तुम्हारे इंतजार में हम ऐसे बैठे आए, तुम अनंत काल बीत गया, आज तुम आए, आज तुम्हारा समय हुआ। ठाकुर जी छाती में लगा लेते हैं, शांत हो जाता है जीवन यात्रा, समस्त सब कुछ के परिसमाप्ति। अचानक निद्रा टूट जाती है। अरे ठाकुर जी तो आए नहीं, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ठाकुर जी आए नहीं, हम स्वप्न। ठाकुर जी ऐसे लीला करते हैं, ये सत्य है, ठाकुर जी आए थे, लेकिन वो भ्रमित हो रहे हैं जब ठाकुर जी आए नहीं, ये हम स्वप्न देख रहे थे, ये हमारे स्फूर्ति दशा। फिर जाके रोते हैं, तीव्र रोते हैं, रोदन करते हैं, ठाकुर तुम आए नहीं, तुम हमको ठगा दिए, तुम इस तरह से स्वप्न में आकर के हमको बहका के चले गए। ऐसे दशा भगवान भी ऐसे स्थिति देख करके चमत्कृत हो जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं,
एक पल के लिए भगवान भक्त को छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं। जैसे बछड़ा, गाय जब बछड़ा देती है ना, तो वो बछड़ा को छोड़ करके गाय कहीं जाती नहीं, उसको ले जाओ तो उसके पीछे पीछे गाय पागलिनी प्राय होकर पीछे पीछे भागती है। ऐसी स्थिति में भगवान भी उसको छोड़ करके पलक के लिए भी कहीं जा नहीं सकते, विवश हो जाते हैं। उसके प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान उसके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। फिर जब ऐसे शुभ समय आता है, फिर साक्षात ठाकुर जी दर्शन देते हैं, एकदम साक्षात अपने साधन अनुसार उनको अनुकंपा करते हैं। दास्य भक्त जो दास्य भावना लेकर के प्रभु हम दास ऐसे भावना लेकर जो उपासना करते हैं, उनके मस्तक में हस्त प्रसारण करते हैं साक्षात भगवान। ऐसे नहीं, कल्पना नहीं, स्फूर्ति नहीं, साक्षात भगवान हस्त प्रसारण करते हैं, उसका आशीर्वाद करते हैं, उसको अनंत काल के संतप्त हृदय को शांत करके दिव्य आनंदमय सागर में डुबा देते हैं। नित्य काल के लिए चिरमुक्त होकर के परम आनंद पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। और जो सख उपासक है, सखा मान करके भगवान को उपासना करते हैं, उसको कैसे करते हैं ना, उसको भगवान छाती में लगा लेते हैं। सख भाव के उपासक को भगवान छाती में लगा लेते हैं, निबिड़ आलिंगन करते हैं। दोस्त हमारे सबसे प्रेमी भक्त हैं, इसको छाती में लगा लेते हैं, शांत हो जाता है। फिर जाके शक्क भाव लेकर के भगवान के साथ नित्य काल के लिए नित्य गोलोकधाम में उनके साथ ऐसे खेलते हैं, गोचारण करते हैं। फिर जब वात्सल्य उपासक जो है, वात्सल्य भावना लेकर उपासना करते हैं, हमारे पुत्र हैं, कई है ना छोटे छोटे, गोपाल भावना लेकर के ऐसी उपासना कर दी। उपासना पद्धति एकमात्र हमारे ब्रज में है, दूसरा कुत्रा भी है नहीं। ये जो भगवान के प्रति दास्य शक्क वात्सल्य मधुर ऐसे अलग अलग भाव अनुसार अलग अलग उपासना पद्धति ये हमारे ब्रज में है। ये ब्रज उपासना ये ब्रज के लिए ही है, अन्यत्र कुत्रा भी ये उपासना पद्धति है नहीं। ये उपासना पाने के लिए और ऐसे भगवान को अपने सबसे प्रियतम मान करके उनकी उपासना करने के लिए आना पड़ेगा आपको वृंदावन में। ऐसे प्रेमी भक्त के सानिध्य प्राप्त होना जरूरी है। फिर ऐसे जब वात्सल्य उपासक हैं तो भगवान उनके गोदी में बैठते हैं, गोदी में जाके बैठते, बच्चा जैसे माँ की गोदी में पिता की गोदी में बैठ जाते हैं, ठाकुर जी ऐसे गोदी में बैठ जाते हैं, बैठ करके छाती में भर लेते हैं। परम आनंद प्राप्त करके वो संसार चक्र से नित्य मुक्त होकर के परम प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर जो माधुर जो उपासना है, मधुर भाव उपासक जो है तो भगवान उसको छाती में लगाते हैं, चुंबन करते हैं। मधुर उपासक जो है उनको चुंबन करते हैं। फिर जो मंजरी भाव उपासक है वहाँ तो राधा कृष्ण दोनों राधा रानी भी आते हैं, आकर के कृपा करते हैं, मंजरी स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। पहले ही तो कर लेते हैं, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, फिर राधा रानी उसको छाती में भर लेते हैं। मंजरी है ना, छोटी मंजरी है, कृष्ण आके उनको आलिंगन देते हैं। ऐसी उपासना अलग अलग उपासना भेद अनुसार इस तरह से जुगल किशोर अनुग्रह करते हैं। ये हमारे प्रेम उपासना पद्धति है। इसके ऊपर भी और भी कुछ उपासना है। वो क्या? वो है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये कह दशा जो कि ये पंचभौतिक शरीर में ये उपासना संभव नहीं है। पंचभौतिक शरीर से इस विषय में काल थोड़ा फिर आलोचना करेंगे। ये तो मान लो निरापद भूमि में पहुंच जाता है साधक, उसका संसार चक्र से नित्य मुक्ति परामुक्ति प्राप्त हो जाते हैं, होकर के प्रेम सान्निध्य प्राप्त होकर के धन्याति धन्य हो जाते हैं। फिर कभी ये संसार चक्र में कभी लौट के आते नहीं है, परामुक्ति।
परम शांति, परम पद को प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।